और उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा बजट पेश किया जा रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रदेश लोगों को पहचान, रोकथाम और इलाज की व्यवस्थाएं जन सामान्य को उपलब्ध नहीं थी। हमने कोविड वैश्विक महामारी का दौर भी देखा, जिसके दौरान प्रदेश में जिस कुशलता के साथ इस विभीषिका का सामना किया गया, उसकी प्रशंसा विश्व स्तर पर की गई। आज प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार जिस प्रकार हुआ है और लगातार हो रहा है, वह अद्भुत है। रात कितनी ही भले हो स्याह, आखिर में उसे मात खानी ही पड़ेगी रोशनी के हाथ से। चिकित्सा शिक्षा वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित है और 36 निजी क्षेत्र में है। प्रदेश में 2 एम्स एवं IIMS, BHU, वाराणसी तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज संचालित है। वर्ष 2024-25 में 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं PPP मोड पर 3 जनपदों महाराजगंज, संबल तथा शामली में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों में MBBS की 11,800 सीटें तथा PG की 3,971 सीटें उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में UG PG हेतु कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 1,500 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी। इस हेतु लगभग 2,066 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी की कुल सीटों की संख्या 120 थी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया। जनपद बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 27 करोड़ रुपए तथा 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 22,681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हैं। उपकेंद्रों से टेलीकंसल्टेशन प्रारंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का आरंभ जुलाई 2020 से किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पोषित PPP मोड पर निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा PPP मोड पर जनपदीय चिकित्सालयों में CT स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय, 2 यूनानी कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया जाना लक्षित है। अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास मान्यवर जब वर्ष 2017 में हमने कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश में औद्योगिक विकास की पूरी तरह से रुका पड़ा था। उद्योग प्रदेश से विस्थापित हो रहे थे। उस समय कोई भी ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्रदेश में उद्योग धंधे आएंगे भी, परंतु दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति के अथक प्रयासों से कुछ भी संभव है। लोग कहता है बदलता है जमाना अक्सर, अब खास वो है जो जमाने में बदल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतम आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 36 लाख करोड़ के निवेश के MOU पर हस्ताक्षर किया गया। उक्त समिट के 1 वर्ष के अंदर ही 6.50 लाख करोड़ से अधिक निवेश से या तो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है अथवा संबंधित परियोजनाएं निर्माणाधीन, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण का निर्णय लिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे, कौसिया जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए बिंदु एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना है लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना है 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एमएसएमई सेक्टर एक महत्वपूर्ण रोजगार परक सेक्टर है। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहां प्रदेश का समावेशी विकास होता है, वहीं रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया गया है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80,000 हाउस होल्ड है। प्रदेश में 2.58 लाख पावर लूम कार्यरत है, जिसके माध्यम से लगभग 5.50 लाख पावर लूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित रहे हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में के बेरोजगार व्यक्तियों को खादी एवं ग्रामीण उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण उद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में ब्याज उत्पादन मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे स्थापित होने वाले नए उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना है 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अंतर्गत 23,203 करोड़ रुपए तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017 के अंतर्गत 7,004 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में हुआ है। प्रदेश सरकार की डाटा सेंटर नीति के अंतर्गत पूर्व लक्षित 3 डाटा सेंटर पार्क के स्थान पर संशोधित नीति के अंतर्गत प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना तथा 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए कशिश न्यूज।